हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड डायामीटर स्मॉल आर। इस पे ध्यान दीजिए, डायामीटर रखा है अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सेस लाइंग इन अ प्लेन ऑफ द रिंग। और एक इस पे ध्यान रखिए, अबाउट टेंजेंशियल एक्सेस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं कि एक हम सर्कुलर रिंग बना लेते हैं। ये हमने सर्कुलर रिंग बना ली और इस रिंग का डायमीटर हमें दे रखा है बेटा, ये डायमीटर दे रखा है आपको आर। अगर रेडियस आर मान लें, कैपिटल आर मान लें, तो स्मॉल आर तो जो जाएगा 2r, तो रेडियस आ जाएगी r/2। एक कंसेप्ट तो ध्यान रखना। दूसरा हमसे पूछ रहा है ये रिंग का प्लेन हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है वो निकालो। पहले लिखो मास एम दे रखा है रिंग का, तो अबाउट टेंजेंशियल एक्सेस लाइंग इन अ प्लेन ऑफ द रिंग। तो रिंग का प्लेन तो ये है और टेंजेंशियल कह रहा है, तो कोई सी बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, मैंने ये बना दी। इस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा है ना। प्लेन के लाई कर रही है और एक टेंजेंशियल है। जानते हो इस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो हमें डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है। रिंग का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस है, तो इसके अबाउट ICOM कह सकते हो, इसे आई डायमीटर भी कह सकते हो। तो रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, है ना। मोस्टली बच्चों को जो याद रहता है वो ये याद रहता है कि एक रिंग बनाई और इसकी रेडियस अगर आर है, कैपिटल आर है, और मास कैपिटल एम है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन हो गया, और इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होता है कितना, mr²। लेकिन मैंने लिखा है डायमीटर के अबाउट। अगर ये याद नहीं है तो अभी कैसे करेंगे बताता हूं। कम से कम डायमीटर का और ये दो याद होनी चाहिए रिंग के। अब इस एक्सेस के अबाउट निकालना है, तो देखो थ्योरम बन गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है, एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास से ही पास होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, ठीक है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है I = यहाँ पे लिखते हैं हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों एक्सेस पैरेलल होनी चाहिए, तो दोनों एक्सेस पैरेलल हैं, प्लस बॉडी का मास और d का स्क्वायर। ये d इनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है। बस लगा दो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा हाफ एम आर स्क्वायर, और एम डायमीटर, ये जो d हो जाएगा वो कैपिटल आर हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये 3/2 mr²। लेकिन इसे टिक मत कर देना, इसमें डायमीटर है स्मॉल आर के टर्म में चाहिए आपको, ये स्मॉल आर के टर्म में है। कैपिटल आर तो मैंने लेट किया था रेडियस, तो रेडियस = r/2, तो 3/2 m और r की वैल्यू r²/4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे r/2 का, तो r²/4, तो 3/8 mr² हो जाएगा। इसका आंसर है बी चॉइस इज करेक्ट। अब वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। सर इसमें ये डायमीटर के अबाउट एक्सेस समझ में नहीं आया, तो जरा समझो। इसमें हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल हम किस में लगा सकते हैं, प्लेन लेमिना, जिसका सरफेस प्लेन हो, लैमिनर बॉडी हो, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल बॉडी हो, केवल उसमें लगा सकते हैं। तो रिंग 2 डायमेंशनल तो होती है। अच्छा, इसकी थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई भी प्लेनर बॉडी है, प्लेनर बॉडी, ठीक है, अब एक एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मान लो ये कोई प्लेनर बॉडी है और एक एक्सेस इस बॉडी के प्लेन के, ये प्लेन है प्लेनर बॉडी का, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो एक एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दो एक्सेस प्लेन में लाई करनी चाहिए, और आपस में तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये वाली एक्सेस और ये एक्सेस प्लेन में लाई कर रही हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली, तो इस एक्सेस के अबाउट I2 है और इस एक्सेस के अबाउट I3 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो, मैं तो ये कह रहा हूँ बॉडी के बाहर भी हो सकती है ये।
तीनों एक्सेस, बट इंपॉर्टेंट है, तीनों एक्सेस इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर, है ना। और एक एक्सेस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो यहाँ, जो प्लेन के परपेंडिकुलर, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू जो दो एक्सेस हैं जो प्लेन में लाई कर रही हैं, प्लेन में लाई कर रही हैं, इसे I1 कह दो, I1 और I2, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो ये थ्योरम होती है। तो लगा दो, इसमें एक एक्सेस ये ले लो, ये डायमीटर के अबाउट हो गया, I डायमीटर, इसे I1 मान लो, और एक डायमीटर ये ले लो, इसे I डायमीटर, ये भी I2, डायमीटर डायमीटर दोनों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्री से बराबर होगा, और एक हो गई ये, इसे I3। तो प्लेन के परपेंडिकुलर यही तो हैं, तो I3 की जो वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 होगी। I3 की वैल्यू तो कितनी है, mr² है, और डायमीटर के अबाउट I डायमीटर प्लस I डायमीटर, तो 2I डायमीटर इक्वल टू mr², तो I डायमीटर इक्वल टू हाफ mr² हो गया, इसलिए डायमीटर के अबाउट हाफ mr² ले रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लगाई है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।